फ्रेंड्स, तो ये हमारा हिंदी उसने कहा था जो कहानी चल रहा था उसका 7वां नंबर वीडियो है और अंतिम वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी तक हम लोग ने क्या किया, 1 से 6 नंबर वीडियो में हम लोगों ने उसने कहा था कहानी का एक एक लाइन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, व्याख्या कर लिया है और उसमें आधारित कुछ MCQ भी कर लिए हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो जाके पहले कहानी को 5 वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ा, उसको कर लीजिए। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का, प्लेलिस्ट का, और आप देख सकते हैं पूरा कहानी। फिर हम लोग ने 6वां नंबर वीडियो में देखा था 3 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं और लहना सिंह के चरित्र चित्रण या किसी भी कैरेक्टर का चरित्र चित्रण कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ों का हम लोग देखे थे। आज हम लोग 2 और क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, जो हर एक चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है, आते रहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि वो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, लिखते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को तो आप रट नहीं सकते ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, कैसे उस चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए हम पहले सीखेंगे एक्चुअली वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ठीक है, उस चीज़ को कैसे लिखेंगे, सीख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में भी हम वो सब चीज़ें अप्लाई करके उस चैप्टर में जो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या करना है। और जो 6 नंबर वीडियो था उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको मिल जाते हैं और उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। पहले ये 2 क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो पूछेगा पठित कहानी उसने कहा था कि शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो पहले आपको एक मन में प्रश्न आएगा, भैया ये शीर्षक होता क्या है, शीर्षक होता क्या है। तो शीर्षक मतलब जो कहानी पढ़ता है ना, कहानी का जो टाइटल होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्षक। जैसे उस लहना सिंह के बारे में पढ़े तो उस कहानी का नाम क्या था, कहानी का जो नाम होता है ना उसे ही हम क्या कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। समझ में आया। जैसे जो अभी हम लोग पढ़े उसका शीर्षक क्या था, तो उसका शीर्षक था उसने कहा था, उसने कहा था। समझ में आया शीर्षक क्या होता है, समझ में आया। शीर्षक की सार्थकता, सार्थकता मतलब जो शीर्षक है, कहानी का जो शीर्षक है वो सही है गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, ठीक है, तुमको सही लग रहा है, शीर्षक सही लग रहा है लेकिन क्यों सही लग रहा है। अच्छा, ये उसने कहा था जो एक शीर्षक है, ये जो टाइटल है वो बहुत अच्छा टाइटल है इस कहानी के लिए, वो क्यों है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या सोचकर ये कहानी का टाइटल जो शीर्षक दिया उसने कहा था, दिया था, इसको तुमको लिखने बोलेगा। समझ में आ गया। अब बोले भैया इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो कहीं कहानी में है ही नहीं है, तो इसको इसीलिए तो हम पहले समझा रहे थे। तो शीर्षक पहले मतलब समझो शीर्षक क्या होता है। तो कोई भी जो कहानी होता है, कहानी का जो नाम होता है वो क्या होता है, शीर्षक। अब शीर्षक अच्छा होगा, शीर्षक अच्छा होगा तो तुम्हें कहानी पढ़ने में क्या आएगा, मज़ा आएगा। जैसे शीर्षक, जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन जो होता है ना उसी को बोलते हैं शीर्षक। क्या बोलते हैं, शीर्षक। और जैसे कोई न्यूज़पेपर न्यूज़ देख रहे होगा, उसका जब भी तुम हेडलाइन पढ़ते हो ना तो तुमको क्या होता है, जैसे हेडलाइन पढ़ते हैं ना अपने आप तुमको सारा न्यूज़ पढ़ने का मन करने लगता है। अपने मन में क्या होता है, तुमको जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि हाँ ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पढ़ने का मन करता है ना। तो शीर्षक अगर अच्छा होगा तो जो पाठक है उनको मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अगर शीर्षक अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बोरिंग सा शीर्षक है तो तुमको कहानी पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन अगर शीर्षक अच्छा होगा, शीर्षक अच्छा होगा तो पाठकों का मन लगा रहेगा क्या, पढ़ाई करने में, उस कहानी को पूरी तरीके से पढ़ने में। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी कहानी में पहले शीर्षक का चयन करना। अगर शीर्षक अच्छा रहेगा तो उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी कहानी को लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं जो ये कहानी है उसका जो शीर्षक है वो एक अच्छा शीर्षक है या नहीं है। किस विचारों के साथ उन्होंने चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था शीर्षक दिया था, ठीक है। तो शीर्षक के बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन हम यहाँ 3 गुणों का बात करेंगे। किसी भी कहानी का, किसी भी कविता का जो शीर्षक होता है ना उसमें 3 गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए, 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण क्या है, पहला गुण होना चाहिए कि जैसे हम शीर्षक को, उस कहानी का जो नाम है उसको पढ़ें तो हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न होना चाहिए। कौतूहल मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये उसने कहा था, जैसे ही इसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में होता उसने कहा था। कौतूहल मतलब प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न तुम्हारे मन में उत्पन्न होंगे। उसने कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, ये सब मन तुम्हारे मन में, ये सब प्रश्न जो है तुम्हारे
तुम्हारे मन में भी पक्का उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है। ये जिज्ञासा, तुमको जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, किसने कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, जो कहा था उसने पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये कहानी जो है, कहानी का जो शीर्षक है उसने कहा था, ये क्या है, कौतूहलजनक है। कौतूहल मतलब इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस कहानी के शीर्षक को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में, पाठकों के मन में, जो पाठक मतलब जो पढ़ते हैं उनके मन में क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे, विभिन्न प्रकार के जिज्ञासा उत्पन्न होंगे, जिनको पढ़ने के लिए, जिनके समाधान के लिए उनको पूरी कहानी क्या होगी, पढ़ने पड़ेगी। तो पहला किसी भी शीर्षक का पहला गुण क्या होना चाहिए कि वो कौतूहलजनक होना चाहिए। मतलब उस शीर्षक को पढ़ने, सिर्फ शीर्षक को पढ़ने के बाद पाठकों के मन में, माने हमारे तुम्हारे मन में क्या होना चाहिए, वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। जैसे ये शीर्षक है, इसको पढ़ने, जैसे ही हम लोग कहानी जब स्टार्ट किया था, उसने कहा था, जरूर तुम्हारे भी मन में आया था, उसने कहा था, किसने कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, ये सब प्रश्न तुम्हारे मन में भी आए होंगे। अगर आए हैं तो हम बोल सकते हैं ये कहा जो शीर्षक का पहला गुण होता है कौतूहल उत्पन्न करने वाला, उसमें ये क्या होता है, सटीक खरा उतरता है। शीर्षक का, कोई भी शीर्षक का, किसी भी कहानी का शीर्षक का दूसरा गुण होता है कि वह शीर्षक बहुत छोटा होना चाहिए। अब तुम ही इतना बड़ा बड़ा शीर्षक देगा तो तुम शीर्षक है पढ़ते रह, कहानी का नाम है पढ़ते रह जाएगा, तो तुमको कहानी पढ़ने का मन करेगा, नहीं करेगा। शीर्षक जितना छोटा होगा ना वो उतना अच्छा होगा, शीर्षक जितना छोटा होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो बताओ, उसने कहा था, 3 शब्दों से बना हुआ ये जो शीर्षक है उसने कहा था, ये क्या बहुत बड़ा है, 2-3 वाक्य का है, नहीं, ये तो 3 शब्दों का मेल से बना है। तो ये शीर्षक का जो दूसरा गुण होता है, कोई भी शीर्षक का दूसरा गुण होता है छोटा होना चाहिए, और ये उस पर भी क्या होता है, खरा उतरता है। तीसरा गुण होना चाहिए क्या, वो केंद्र, मूल जो बिंदु है उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी, शीर्षक पढ़ लिए, अब कहानी जब हम पढ़ने जाए ना तो ये जो कहानी है इस शीर्षक के इर्द गिर्द ही क्या हो, घूमते रहे। जैसे समझ लो कोई फिल्म है, कोई फिल्म है, अब फिल्म का शीर्षक मतलब है, जो नाम है वो है डायनासोर, क्या है, डायनासोर, समथिंग समझ लो डायनासोर। और कहानी जब तुम देख रहे हैं ना तो वहाँ तुमको कुत्ता बिल्ली के बारे में समझाया जा रहा है, डायनासोर का कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो शीर्षक अलग है लेकिन अंदर में जो माल मटेरियल है वो क्या है, अलग है। अंदर में जो कहानी चल रहा है वो अलग है और शीर्षक अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शीर्षक है, जो पूरी कहानी है उसके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, समझ में आया ना। मूल बिंदु मतलब जैसे कोई फिल्म है, फिल्म का नाम कुछ और है, ठीक है, फिल्म का नाम है कुत्ता बकरी कुछ भी है, ठीक है, या कुत्ता का है, फिल्म का नाम है कुत्ता डॉग, ठीक है, अंदर में हम बकरी का कहानी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये अंदर का जो कहानी है, ये जो शीर्षक है, दोनों मैच खाता है, नहीं, ये है कुत्ता नाम है, इस कहानी का नाम क्या है, इस कहानी का नाम दे देते हैं हम, कोई भी फिल्म है उसका नाम देते थे कुत्ता, और अंदर में हम बकरी के बारे में तुमको बताते, तो इन दोनों का कोई मैच है नहीं ना। लेकिन ये एक अच्छा शीर्षक नहीं हुआ, इसका नाम क्या देना चाहिए, बकरी के बारे में ही देना चाहिए। लेकिन एक अच्छा शीर्षक वो होता है जो शीर्षक जो यहाँ पे लिखा है उसने कहा था, और जो अंदर में कहानी भी चल रहा है ना वो उसने कहा था, जो वाक्य है उसके इर्द गिर्द ही चलेगा। ऐसा कुछ है तो वो शीर्षक क्या होगा, अच्छा शीर्षक होगा। समझ में आया। अब बताओ, उसने कहा था, क्या कहानी उसने कहा था कि आसपास ही घूमता है, हाँ भैया उसने कहा था, जो कहा था ना उसी के चक्कर में वो पूरा बोधा सिंह का देखभाल करता है, फिर उसको बचाता है, ये पूरा कहानी इसी के चक्कर आसपास घूमते रहता है। उसने जो कहा था उसी को पूरा करने के चक्कर में लहरा सिंह क्या होता है, पूरा कहानी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रयास करते रहता है। तो ये कहानी शीर्षक के 3 गुण होते हैं, पहले समझो शीर्षक के कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। कोई किसी भी शीर्षक के 3 गुण होते हैं। पहला गुण क्या है, शीर्षक को पढ़ने के बाद कौतूहलजनक होना चाहिए। क्या जनक होना चाहिए, कौतूहल। जैसे ही तुम पढ़ेगा तुमको मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद भी वही होता है। तो दूसरा गुण छोटा होना चाहिए, ये भी क्या है, छोटा है। तीसरा गुण क्या होना चाहिए, मूल बिंदु, केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, ठीक है, केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। जैसे समझ लो हम कहानी पढ़ाएंगे नन्हा संगीत का, हम यहाँ संगीतकार दे दिए टाइटल और अंदर में डांस का कहानी चल रहा है, तो ये दोनों मैच खाता है नहीं। हम यहाँ संगीतकार लिखे ना तो यहाँ संगीतकार के बारे में ही पूरी कहानी होनी चाहिए, ठीक है, संगीत के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ दिए नन्हा संगीत का और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं डांस के बारे में, डांस के आसपास घूमना, ये दोनों मैच नहीं खाता है। इसका मूल बिंदु क्या है, अलग हो गया। लेकिन उसने कहा था का मूल बिंदु क्या है, सेम है। उसने कहा था के चक्कर में जो उस लड़की ने कहा था, सुबेदानी ने जो कहा था, उसी को पूरा करने के चक्कर में पूरी कहानी क्या होती है, घूमते रहती है। तो हम बोल सकते हैं उसने जो कहा था कहानी क्या है, शीर्षक के जो 3 गुण होते हैं उसमें ये सटीक खड़ा उतरती है, इसलिए क्या है, एक अच्छा शीर्षक है। समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को लिखते कैसे थे, देखो समझ में आना है क्या बोलना चाहता है कहानी, क्या समझ में आया है, ठीक है।
उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक प्रेम पर आधारित कहानी है। किसी भी शीर्षक के 3 गुण होते हैं। पहला गुण यह है कि शीर्षक कौतूहलजनक होना चाहिए। कौतूहलजनक होना चाहिए मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न तुम्हारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें होना चाहिए, जिसे पढ़ने के बाद पाठकों के मन में जिज्ञासा मतलब वही जानने की इच्छा उत्पन्न हो। जैसे कि यह शीर्षक उसने कहा था, जिसे पढ़ने के बाद पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किसने कहा था, क्या कहा था, किससे कहा था, जो कहा था वह पूरा हुआ कि पूरा हुआ, जो कहा था पूरा हुआ इत्यादि। ठीक है, जो कहा था पूरा हुआ। इस प्रकार के प्रश्न क्या तुम्हारे मन में इस शीर्षक को पढ़ने के बाद उत्पन्न हुए हैं तो हमें बताना थोड़ा। ठीक है, इत्यादि और विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिसके समाधान हेतु उन्हें कहानी पढ़नी पड़ती है। और जिसके समाधान हेतु उसने कहा था कि उसको किसने कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, इन प्रश्नों के हल के लिए, इस प्रश्नों के समाधान के लिए पूरी कहानी तुमको पढ़नी पड़ती है। अब पूरी कहानी में तुमको क्या होता है, देखो कहानी पढ़नी पड़ती है और ये जिज्ञासा उन्हें कहानी से जोड़कर रखती है। और जब तक तुम्हें इन प्रश्नों के हल नहीं मिल जाते, तुम्हारे मन में ये प्रश्न चलते रहेंगे। अब पूरी कहानी तुमको पढ़नी पड़ेगी। अब पूरा ध्यान से तुम इन कहानी को पढ़ेगा। ठीक है, कहीं भी तुमको बोरिंग नहीं लगेगा, इसलिए बोलता है जोड़ के रखता है। तो शीर्षक अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, शीर्षक का दूसरा गुण होता है कि उसका छोटा होना। 3 शब्दों से बना यह शीर्षक इस पर सटीक खड़ा उतरता है। सटीक खड़ा उतरता है मतलब ये भी क्या है, बहुत ही छोटा शीर्षक है। और शीर्षक का अंतिम गुण होता है अपने मूल बिंदु पर केंद्रित रहना। और यह कहानी इस पैमाने पर भी खड़ा उतरती है। पूरी कहानी उसने जो कहा था उसके इर्द गिर्द घूमते रहती है। अतः यह शीर्षक एक अच्छा शीर्षक के सारे गुणों पर खड़ा उतरता है। अतः ये क्या है, एक अच्छा शीर्षक है, एक सार्थक शीर्षक है। समझ में आ गया। शीर्षक के 3 गुण बताओ मेरे साथ। क्या पहला गुण होना चाहिए, कौतूहलजनक होना चाहिए। अब तुम भी अगर कोई कहानी लिखोगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दोगे, शीर्षक पे दोगे। शीर्षक अच्छा होगा तो क्या होगा, तो जब भी हम तुम्हारा किताब पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे तो शीर्षक अच्छा देख लिए ना तो हमको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और शीर्षक खराब रहेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा कहानी। समझ में आया ना। तो शीर्षक का पहला गुण होना चाहिए कि शीर्षक क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कौतूहलजनक होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्न शीर्षक को पढ़ने के बाद हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए शीर्षक। और मूल बिंदु माने केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। जो शीर्षक में है और जो अंदर चल रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे एक कहानी में तुम लोग का चप्पल, ठीक है, हम दे दिए चप्पल नाम दे दिया, लेकिन कहानी में कहीं चप्पल का जिक्र ही नहीं किए, तो वो क्या होगा, केंद्र बिंदु से मेल नहीं खाता है। ठीक है, जो टाइटल होना चाहिए अंदर में कहानी भी उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। उसी को बोलते हैं मूल बिंदु से मेल खाना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे तुमको एक शीर्षक के क्या क्या अच्छे गुण है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शीर्षक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो रचित ये शीर्षक है, उसने कहा था ये क्या है, एक सार्थक शीर्षक है, एक अच्छा शीर्षक है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने कहा था कहानी के शीर्षक की समीक्षा करे। ठीक है, या विचार करे। ठीक है, ये पूरा तुमको लिख के आना है। अपने से इस चीज़ को ट्राई करना जो समझाया है। ठीक है, क्योंकि अन्य कहानियों में भी तुमको लिखना। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर उद्देश्य लिखाते इसका। पहले इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य मतलब मकसद। ठीक है, हम किस लिए इस कहानी को लिख रहे हैं, हम मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस कहानी को क्यों लिखे, उसके पीछे उनका क्या मकसद था। ठीक है, क्या इरादा था, उसी चीज़ को हम जब लिखेंगे तो उनका उद्देश्य कहलाएगा। जैसे हम लोग मनुष्य सर्प का उद्देश्य पढ़े थे, ठीक है, आत्मत्राण का उद्देश्य पढ़े थे, नीड़ का निर्माण फिर का उद्देश्य पढ़े हो ना। अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके देख सकते हो। ठीक है, ये सब। अब हम लोग इस कहानी का पढ़ते हैं। इस कहानी जो उसने कहा था, जो हमारी कहानी है, उसका क्या उद्देश्य है। तो भैया इसका तो यही की उद्देश्य है कि आपकी जो माने ये एक लड़की रहेगी, लड़की ने बोला था, उसके लिए अपना प्राण दे देता है, मतलब वो उसका प्रेम उरेम के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, हाँ, यही सी चीज़ें हैं कि एक आदर्श प्रेम, एक निस्वार्थ भावना में जो प्रेम होता है। देखो इस कहानी के माध्यम से उसने कहा था, कहानी के माध्यम से जो ये हैं गुलेरी जी हैं, उन्होंने निस्वार्थ प्रेम को दिखाने की कोशिश किया। अगर तुम ही सोचो, सूबेदारनी लहना सिंह को कुछ बोलती है कि मेरे पति और बच्चे की जान बचाना, ठीक है, उनकी रक्षा करना। अगर वो लहना सिंह नहीं करता तो क्या लहना सिंह का कुछ जाता, नहीं जाता। ठीक है, उसको कुछ होता, उसका कुछ बिगड़ता, नहीं बिगड़ता। लेकिन लहना सिंह अभी भी उसके मन में शायद सूबेदारनी के प्रति या उस लड़की के प्रति क्या था, प्रेम था। प्रेम की जो भावना है अभी भी उसके अंदर विराजमान है। ठीक है, इसीलिए अपनी जो बचपन की
प्रेमिका है उसके बातों को वो सुनता है और उसके दुख को कम करने के लिए, ठीक है, वो रोने लगती है तो उसको वो दुखी देख वो भी दुखी हो जाता है, वो भी रोने लगता है। याद करना, तुम कहानी पढ़ना, लास्ट में बताए थे, ठीक है। और वो जो बोलती है, ठीक है, उसको मैंने उसको और ज़्यादा दुख ना हो इसीलिए वो क्या करता है, अपने प्राणों का त्याग दे देता है उसके पति और बच्चों की रक्षा करने के लिए, जिससे क्या वो खुश रहे, खुश हो जाए, ऐसा कुछ समथिंग। तो क्या निस्वार्थ प्रेम को दिखाया गया। निस्वार्थ मतलब क्या लहना सिंह को कुछ उससे मिलने वाला था। अगर लहना सिंह उसके पति और बच्चों को प्राण बचा देता तो क्या सूबेदारनी लहना सिंह को कुछ देती? नहीं देती। वो निस्वार्थ भावना से क्या था, उसके पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। तो लहना सिंह का जो निस्वार्थ प्रेम है, ठीक है, जो आदर्श प्रेम है, ठीक है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी को लिखा है। समझ में आया? नहीं आया भैया तो देख लेते, पढ़ लेते, फिर समझते। समझने में क्या है, उसने कहा था कहानी श्री चंद्रधर शर्मा जी द्वारा रचित एक प्रेम पर आधारित कहानी है। यह आजकल के प्रेम प्रसंग जैसा नहीं है। आजकल की जो प्रेम कहानियाँ होती है उसके जैसा नहीं है, ठीक है। आजकल की प्रेम कहानियाँ कैसी होती है तुम लोग को पता ही है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ये वो पता ही है तुम लोग को। छोड़, लहना सिंह जब 12 वर्ष का था तब उसे एक 8 वर्ष की लड़की से प्रेम हो जाता है, परंतु वह किसी कारण से बिछड़ जाता है, ठीक है। लेकिन उस लड़की के लिए लहना सिंह के अंदर जो प्रेम भावना थी वह समय बीत जाने के बाद भी वैसे ही रहती है, ठीक है। उस पहली बार जब लड़की को देखता है तो उसके मन में हो सके कुछ प्रेम भावना लहना सिंह के मन में उस लड़की को देख के उत्पन्न होती है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को वो सालों वाला बात पता है, ठीक है, वो सगाई वाला बात पता है जिसके कारण वो लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन उसके लहना सिंह के मन में उस लड़की के प्रति जो प्रेम था ना, उस समय बीतने के बाद भी क्या रहता है, वही बरकरार रहता है, वैसे ही रहता है, ठीक है। लहना सिंह अंदर समय बीत जाने के बाद भी वैसे ही रहती है। 25 वर्ष बाद फिर वह लड़की से मिलता है तो वह लड़की अपने पति और बच्चे की रक्षा करने के लिए लहना सिंह से कहती है। जब वो सूबेदारनी से मिलता है तो क्या सूबेदारनी क्या कहती है कि मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना। और युद्ध के मैदान में लहना सिंह उस लड़की के पति और बच्चे को बचाते बचाते अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। गुलेरी जी लहना सिंह के आदर्श और निस्वार्थ प्रेम को ही हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है। उस लहना सिंह का प्रेम क्या आदर्श प्रेम है, आइडियल लव है, ठीक है। उसी आदर्श प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को चंद्र शर्मा गुलेरी जी समाज के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम किया जाता है। तो प्रेम जब हम लोग किसी से करते हैं तो हम लोग का उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। देखो लहना सिंह क्या उसके पीछे वो अपने प्राणों का बलिदान देने के पीछे क्या कोई स्वार्थ नहीं है। कोई जानता भी नहीं है कि उसने कुछ कहा था, इसने वो किया था, उन सूबेदारनी के कहने के कारण ही इसने अपना प्राण दिया, ऐसा कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। तब भी इसने क्या किया, उसको बचाते बचाते अपने प्राणों का त्याग दे दिया। जब एक लड़की से वो प्रेम करता है, बचपन में प्रेम करता है, फिर वो बिछड़ जाता है, उसकी शादी हो गए, बच्चे हो गए, तब भी वो क्या करता है, उसके प्रति मन में प्रेम भावना थी उसके लिए, ठीक है। और उसके कथनों का, उसके वचन को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने प्राणों का त्याग दे देता है। तो लहना सिंह का जो ये निस्वार्थ भावना का जो प्रेम था ना, और जो ये आदर्श प्रेम, इसी को क्या बोला गया, आदर्श प्रेम, निस्वार्थ, जिसके पीछे हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार की लालसा, किसी प्रकार के लालच ना हो, उसी को बोलेंगे निस्वार्थ प्रेम। उसी चीज को हमारे सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करने का उद्देश्य इनका था और इन्होंने ये किया है, ठीक है। सबको पता चल गया निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, किस प्रकार से लहना सिंह ने अपने प्रेमिका के लिए, अपने बचपन के प्रेमिका के लिए, ठीक है, अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है। शायद अब उससे उसका जो प्रेम था, लगाव था, शायद कम हो गया होगा, लेकिन उसको याद है कि कभी बचपन में उसके प्रति उसका लगाव था, इसी कारण वो क्या करता है, अपने प्राणों के बलिदान दे देता है। यही उद्देश्य के माध्यम से वो क्या करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी को लिखते हैं। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। और तो क्या भैया, हम लोग को भी कहानी को पढ़ के कुछ अपना मिसकॉन्सेप्ट मत लगा देना कि तुम लोग को भी प्राण दे देना चाहिए अपना, ठीक है, समझ सकते हो ना। तो ऐसा कुछ करना भी मत, ठीक है, कभी करना मत। हाँ, एक आदर्श प्रेम, अच्छा प्रेम सही है, इसके जैसा करो, ठीक है। हम प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहे, मतलब देखा ये कितना, मैंने जब लड़की इसको बोल देती तब भी ये कुछ नहीं बोलता, तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, आइडियल होना चाहिए। चलो ये सब बात को हटाओ, ये बच्चा तुम लोग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा कहानी हम लोग क्या हुए, पढ़ लिए, समझ में आ गया तुम लोग को, ये कहानी पूरा क्या हो गए, पढ़ लिए। इसका जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन था, वो भी हम लोग कर लिए। क्या भैया इतना ही क्वेश्चन करें और क्वेश्चन नहीं करेंगे? MCQ जितना करवाया है वो इनफ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कराया वो भी इनफ है। थोड़ा बहुत किताब पढ़ते रहना, उस प्रकार के देंगे तो तुम सोल्व करवाए। बड़ा वाला क्वेश्चन जो
पढ़ाया वो भी इनफ है, लेकिन हो सके तुमको बोलेगा लहना सिंह एक अच्छा सैनिक था, इसका व्याख्या करें, तो उसके लिए तुमको क्या करना, पॉइंट खोजना पड़ेगा। सैनिक का गुण क्या होता है, कष्ट को सहने वाला, तुम कष्ट को सहने, जैसे चरित्र चित्रण में कुछ पॉइंट लिखा के तुम उसमें डाल देना, ईमानदार होना चाहिए, लहना सिंह ईमानदार। तो इस प्रकार से जो ये था वजीरा सिंह था वो एक अच्छा मित्र था, ठीक है, इसको व्याख्या करें। तो वजीरा सिंह अच्छा मित्र था तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लहना सिंह के लिए क्या क्या बोलता है, उसकी कितनी चिंता रहती है, उसको बोलता है तो मर जाएगा, ठीक है, लास्ट समय में वो उसका भाई कीरत सिंह का जैसा उसका देखभाल करता है, पानी पिला, तो इससे पता चला वजीरा सिंह क्या एक अच्छा मित्र। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम लोग अपने से सोचते रहना, करते रहना, इस तरीके से आता नहीं है, लेकिन हम तब भी लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी इतना क्वेश्चन इनफ है, इसी को तुम लोग क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना। समझ में आ गया तुम लोग को। अब कहानी का हो जाए, कोई पूछेगा कहानी का भैया सारांश लिखा दीजिए, तो अब कहानी का सारांश देखो बहुत बड़ा है और कभी पूछा भी नहीं जाता, लेकिन तुम लोग कहानी पढ़ लिया है तो कहानी का सारांश खुद से एक बार ट्राई कर लेना लिखने का, होमवर्क समझ लो, कहानी का सारांश खुद से एक बार ट्राई कर लेना लिखने का, लिख लेगा पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये उसने कहा था जो हमारी कहानी है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। आई होप तुम लोग को पूरा एक एक लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा पहला जो कहानी है 5 कहानी में उसने कहा था कहानी हम लोग का समाप्त हो गया है, समझ में आ गया, पूरा कहानी समझ में आ गया, उसने क्या कहा था, कैसे कहा था, जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई थी उसका समाधान भी तुम लोग को मिल गया होगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं जो धूमकेतु जो निबंध है, क्या है, निबंध है, उसको पढ़ाने का हम सोच रहे हैं। अगर तुम लोग में से किसी का कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाने का मन है तो हमको बोलना, नहीं तो हम उसने कहा था नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर सॉरी उसने कहा था नहीं, उसने कहा था तो ख़त्म हो गया, धूमकेतु स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।